Hi everyone, welcome back to Glowing Minds, and I'm your mentor for physics. In last lecture, we learned about the three equations of motions, that is V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and the last one is 2AS is equal to V square minus U square. If you haven't watched that lecture, I'll link it in the I button and also I'll give it in the description box below. So basically today we will do numericals on these three equations of motion. Make sure you watch this lecture carefully as all these numericals are very important for your exam point of view as well as for your competitive exams like JEE or other exams. Okay, or need anything. So it is very important to watch this video carefully. So today we will start with the example 8.5. A train starting from rest attains a velocity. Now, starting from rest, what does this mean? Starting from rest means कि इसकी जो u की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वो होगी 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और जो फाइनल वेलोसिटी उसने अटेन कर ली दैट इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. 5 मिनट लगे उसे ये वेलोसिटी अटेन करने के लिए. 5 मिनट्स मीन्स 5 into 60, 300 seconds. Okay, assuming that the acceleration is uniform, we have to assume that acceleration is uniform. First of all, we have to find the acceleration. Now, for this, we have to apply the equations of motion, three equations of motion. Okay, so first of all, what is given? It is given that u is equal to 0 and v is given 72 kilometer per hour. Okay, so we will convert the 72 kilometer per hour in meter per second. For that, what you have to do is multiply 72 with 1000. Why we do this? हम ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 72 किलोमीटर किसके इक्वल होंगे? 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास आर है. अब एक आर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो टोटल सेकंड्स कितने हो गए आर में? दैट इज 60 into 60, 3600. ओके, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी v की इन मीटर पर सेकंड आफ्टर कैलकुलेशन. अब हमें फाइंड आउट और हमें दिया हुआ है टाइम t की वैल्यू दैट इज 5 मिनट, और अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें दैट इज 5 into 60 विच इज इक्वल टू 300 सेकंड. ओके, अब हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है उसका फाइंड आउट करनी है. इसकी फर्स्ट पार्ट में दी हुई है एक्सेलरेशन. अब हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनमें से फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ना तो हमें यहाँ पे s की वैल्यू पता है तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते. थर्ड देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ पे भी हमें s की वैल्यू, डिस्टेंस नहीं पता कितना कवर्ड है, और डिस्टेंस इनफैक्ट हमें सेकंड पार्ट में इसके कैलकुलेट भी करना है. तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे दैट इज v इज इक्वल टू यू टी, नो सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, तो अब हमें यहाँ पे v की वैल्यू पता है जो हम यहाँ से पुट कर लेंगे. हमें u पता है 0 है, a फाइंड आउट करना है, एंड t वी हैव 3600 सेकेंड. ओके, ये सब क्लियर है. तो हम इसकी चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कैसे दी हुई है. देखो, इन्होंने सेम यही लगाई हुई है. अगर हम इसको t को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा? v माइनस यू बचेगा, और u जब इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? u प्लस ए टी आ जाएगा. ठीक है, तो ये आता है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू. अब सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस. तो v जो है कैलकुलेट करके मीटर पर सेकेंड में आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है v की वैल्यू. तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं.
2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन इजी होगा, इससे क्या होगा, और जो वो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें बल्कि दैट वन इज इजियर देन दिस, क्योंकि हमें s इज इक्वल टू यू टी, u तो 0 है तो यू टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बस। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई थी, हम a की वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी आई थी। यहाँ पर 1/15 आई थी, यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा यहाँ पर, s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन सॉरी a की वैल्यू थी 1/15, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, डिवाइड का हम सारा लास्ट में लिखेंगे। व्हाट इज t, t इज 300, सो 1 इंटू 9, 1 2 3 4 5 6, 300 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2, क्योंकि हाफ का 2 भी है, तो ये हमारी फाइनल कैलकुलेशंस आ जाएंगी, दैट इज ओके। तो यहाँ से हम अपना आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो, चाहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, इट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर या फिर इसको 3000 मीटर भी हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ what we will see is the next numerical। अब हम next numerical करते हैं। A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें u की वैल्यू भी हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू भी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, t भी दिया, और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एक्सेलरेशन। सेम इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, डिस्टेंस, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, जो चाहे आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगाओ, चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर विल बी द सेम। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, यू कैन ट्राई, एंड इफ यू वांट द proper notes of all these numericals of all the questions given, you can check it on our website. I'll link it in the description box below, that is glowingminds.blogspot.com. Okay, so now we will start with the questions of this that are starting from page number 109. The bus starting from rest moves with the uniform acceleration. Acceleration की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 मिनट्स। अब हमें फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज देखने नोटिस करने वाली है कि जो ये बस है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, फिर उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन की, मतलब u इसका आएगा 0। किसी भी क्वेश्चन में हमें हमेशा ये चीज देखनी है, अगर वहां पे रेस्ट आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, वो 0 है, उसने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है। ओके, सो हमें यहाँ पर v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें एक्सेलरेशन दी हुई है यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 2 मिनट। 2 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 60, 120 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u हमारा क्या है, 0 है, हमें बस a और t निकालना है। तो a क्या है हमारा, a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ पर 0.1, और हमारे t की वैल्यू क्या है हमारे पास 120। सो 120 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई हमारी फाइनल स्पीड एक्वायर्ड आ गई। ओके,
नेक्स्ट चीज हमें जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर हम यहाँ पे इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम वो भी लगा के देख लेते हैं। What will be v square? V square क्या आ जाएगा, 12 into 12 that is 144 minus u square, u 0 है तो u 0 ही आएगा, is equal to 2 into what is the value of a, it is 0.1 and s we have to find out. So अब अगर हम 144 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, 2 into 0.1 0.2 आ जाएगा, then therefore s will be equal to 144 divided by 0.2, that will be equal to 7.2 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, इट इज इन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो 144 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7.2 मीटर। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7.2 मीटर डिस्टेंस बस ने कवर किया है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is traveling at the speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी। हमें दिया हुआ है कि ट्रेन है एक ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस 90 किलोमीटर पर आवर को क्या कंसिडर करेंगे, इस 90 किलोमीटर पर आवर को हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। ओके, brakes are applied as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई की, ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है, रिटार्डेशन होती है। रिटार्डेशन हमें दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में किया हुआ है। इफ यू हैवंट watched those lectures you must see them and link them in the I button. So ये एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दी हुई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। सिमिलरली हमें यहाँ पे दी हुई है u की वैल्यू, u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिमिलरली हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इसका डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आपको अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। Next is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। एक ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है, उसकी जाते हुए एक्सेलरेशन क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन और टाइम हमें दोनों गिवन है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें a इज इक्वल टू v अपॉन t होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा वो जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t है वो फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दी हुई है, what distance will it cover in 10 seconds after the start? After the start racing car 10 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है। जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई, वहां से आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन लगा के डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इजी, हमें इक्वेशन हर न्यूमेरिकल इजी है अगर हमें एक जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो याद है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है इनमें से, अगर वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें याद हो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें शायद देखने में मुश्किल लगेंगी, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे एक बारी, दे आर वेरी इजी।
So try this fifth question, and if you have any doubts, you can ask in the comment section below. So this was it for today's lecture. In next lecture, we will start with uniform circular motion. I hope everything was clear to you all. Thank you so much for watching.